गांव का नाम था सपनों का गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। इस घर के बारे में कई कहानियां थी कि यहाँ जादू और रहस्य छिपे हैं। क्या तुमने सुना है कि उस पुराने घर में कोई खजाना छुपा है? खजाना? मुझे लगता है ये सिर्फ कहानियां हैं। कहानियां होंगी, लेकिन अगर हम नहीं गए तो हमें भी नहीं पता चलेगा। तो चलो ना, हम तीनों वहां चलकर देखते हैं कि असल में सच क्या है। क्या सच में कोई जादुई वस्तु जैसा सच में है भी या नहीं? तुम लोगों को सच में वहां जाना है क्या? कहीं वहां जाकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? वो जगह को भूतिया घर भी कहते हैं लोग। भूल गए क्या तुम दोनों? ऐसा कुछ भी नहीं है मीना। जब तक हम वहां खुद जाकर नहीं देखेंगे तब तक हमें भी सच पता नहीं चलेगा। वे तीनों एक दिन उस घर की जांच करने का फैसला करते हैं और फिर वे तीनों मिलकर उस घर के ताले को तोड़कर उस घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर पूरे घर को देखने लगते हैं। घर के अंदर उन्हें एक विशाल पुरानी अलमारी मिलती है, जो धूल और मकड़ी के जाले से ढकी होती है। ये अलमारी कितनी पुरानी है, शायद इसमें कुछ छुपा हो। संभल कर खोलना, कहीं कुछ इसके अंदर अजीब सा न हो। अरे मीना, जब तुम अपने दोस्तों के साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ तक आए हैं तो बिना इस रहस्यमयी अलमारी को खोले और इसके अंदर क्या है यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे ही अनिल अलमारी का दरवाजा खोलता है, वे तीनों एक तेज रोशनी में घिर जाते हैं और अचानक एक अजीब दुनिया में पहुंच जाते हैं। वे खुद को रंग बिरंगे और अद्भुत जंगल में पाते हैं, जहां पेड़ बोल सकते थे और जानवर इंसानों की तरह बातें करते थे। इस नई दुनिया का नाम था सपनों का जंगल। ये हम कहाँ आ गए? ये सब क्या है? वो तेज रोशनी आने से पहले तो हम उस भूतिया घर के रहस्य अलमारी के सामने खड़े हुए थे ना? शायद हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं, तभी यहाँ सब कुछ इतना अलग और जादुई है। इस जंगल में तो सब कुछ ही जादुई है। यहाँ पर तो सभी पेड़ और जानवर भी बोल रहे हैं। जंगल में उनकी मुलाकात बलराम नाम के एक बड़े बोलते हुए बाघ से होती है। बलराम जंगल का रक्षक था और सभी जीव जंतुओं का मित्र था। आप यहाँ कैसे आए? इस जंगल में बाहरी लोग नहीं आते। हम अलमारी के जरिए आए हैं। हम घर वापस जाना चाहते हैं। ये जंगल का नियम है कि जो भी यहाँ आता है उसे 3 परीक्षा पास करनी होती है, तभी वह वापस जा सकता है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे तुम दोनों की बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना इस दुनिया को भी थोड़ा और देख लें और समझ लें। ये 3 परीक्षा क्या है? अनिल बलराम से पूछता है और फिर बलराम उसके जवाब में उन्हें सब बताने लगता है। पहली परीक्षा में तुम्हें एक विशाल और खतरनाक दरिया पार करना होगा। दरिया का पानी जादुई होगा और उसमें रहने वाले जीव अजनबी लोगों को डराने के लिए जाने जाते हैं। हम ये दरिया कैसे पार करेंगे? यह दरिया आपकी हिम्मत को मापता है। अगर आप डरेंगे तो यह आपको डुबा देगा। मुझसे ये दरिया पार नहीं होगा और मैं इस दरिया में डूबकर मरना नहीं चाहती। मुझे अपने घर वापस जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मीना। तुमने सुना नहीं कि अगर हम हिम्मत से बिना डरे दरिया में जाएंगे तो हम उसे पार कर लेंगे। मीना, अनिल और रवि दरिया पार करते समय अपने डर को काबू रखने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो दोस्तों, हम इस दरिया को ऐसे ही पार कर लेंगे। मुझे बस उन जीवों का ख्याल आ रहा है जिनके बारे में बलराम ने हमें बताया था। हमारे दरिया पार करने से पहले कहीं भी जीव यहाँ ना आ जाए हमारे सामने। मीना, तुम बिल्कुल भी मत डरो। तुम्हें याद नहीं कि बलराम ने हमें क्या कहा था कि अगर हम बिना डरे हिम्मत के साथ दरिया पार करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और अंततः वह तीनों उस दरिया को पार करने में सफल हो जाते हैं। हमने ये कैसे किया? हमने एक दूसरे पर भरोसा किया। शुक्र है ईश्वर का कि हम तीनों सही सलामत यह दरिया पार कर सके। एक बार फिर
जादू से बलराम वापस से उनके सामने आ जाता है और उन्हें दूसरी परीक्षा के बारे में बताने लगता है। दूसरी परीक्षा में तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली को हल करने के लिए तुम्हें अपने ज्ञान और तर्क का उपयोग करना होगा। आपको इस पहेली का उत्तर देना होगा। ऐसा क्या है जो आपके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही हल्का लगता है? ये सवाल तो बहुत कठिन है, हमें सोचने की जरूरत है। सोचो सोचो दोस्त, इस चीज में तो तुम दोनों को ही मिलकर अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि दिमाग की सीमा तुम्हें पता ही है कि कितनी है। हाँ, हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम तुम्हारे दिमाग पर इतना जोर नहीं पड़ने देंगे। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त। मुझे लगता है इसका उत्तर ज्ञान है। क्या सच में? तुमने सब तरह से सोच लिया है ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हमने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो हमारे साथ में क्या होगा। हाँ, मैं अच्छे से सोचकर यह उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही हमें हल्का महसूस होता है। हाँ, यही सही जवाब लग रहा है मुझे भी। अरे वाह, अब तो अनिल ने भी अपनी सहमति दे दी है। अब तो ये जवाब गलत हो ही नहीं सकता। रवि, तुम भी ना, ये कोई मजाक करने का वक्त है क्या? फिर तीनों ने मिलकर जवाब बलराम को दिया, जिसे सुनकर बलराम ने उन्हें कहा, तुम्हारा ये जवाब बिल्कुल सही है। अब तीसरी परीक्षा में तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची और मजबूत है। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डाला जाता है जहां केवल एक व्यक्ति ही पेंडेंट को छू सकता है, जिससे तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिल सके। यह आपकी अंतिम परीक्षा है। आपको साबित करना होगा कि आपकी दोस्ती में कितना बलिदान है। हम में से कोई भी पेंडेंट छू सकता है, क्योंकि हम सब एक हैं। हमारी दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। हम में से कोई भी बलिदान देने को तैयार है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। कोई भी स्थिति हमारी दोस्ती को खराब नहीं कर सकती और हम हमेशा ही एकजुट रहेंगे। तुम सबने ये परीक्षा भी पास कर ली है। इस परीक्षा में वह यह साबित करते हैं कि उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह एक दूसरे के लिए किसी भी बलिदान को तैयार है। सारी परीक्षाएं पास करने के बाद बलराम उन्हें जादुई पेंडेंट देता है, जिसके बाद वहां पर फिर से तेज रोशनी आती है, जिससे वे वापस अलमारी के पास पहुंच जाते हैं और उस घर से बाहर निकलकर अपने गांव लौट आते हैं। गांव लौटने के बाद वह अपना रहस्य किसी को नहीं बताते, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। हमने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। हमें एक दूसरे पर भरोसा और सहयोग का महत्व समझ में आया है। हमने सीखा कि सच्चा साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी, मगर उन सब का सामना धैर्य और हिम्मत से किया जाए तो उन सभी को पार किया जा सकता है और जिंदगी के कब किस मोड़ पर अनजान परिस्थितियों से किसी नए रहस्य का सामना हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इन तीनों दोस्तों की जादुई अलमारी द्वारा सपनों की अद्भुत दुनिया में जाकर वापस आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।